नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों, आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बोलना चाहता हूँ जो किसी फिल्म का हीरो तो नहीं, लेकिन अपनी निजी ज़िंदगी और समाज के लिए वो हीरो से कम नहीं था। कौन था वो शख्स जो कहा करता था कि अगर गुलाम भारत में मेरी आज़ादी हुई तो मैं मौत के मांग में सिंदूर भरूंगा? कौन था वो शख्स जिसने अपने मौत को डिज़ाइन किया था? कौन था वो शख्स जिसने ये कहा था कि गोरे सरकार तो चले जाएंगे, भूरे सरकार चले आएंगे? साथियों, महान आदमी दो बार मरते हैं, जब वो अपने शरीर से प्राण को छोड़ते हैं और जब हम उनसे कुछ सीखना छोड़ देते हैं। जी हाँ, मैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह की बात कर रहा हूँ। आज सरदार भगत सिंह का जन्मदिन है, लेकिन मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरदार भगत सिंह के बलिदान के साथ कोई न्यायपूर्ण या फिर कुछ उचित सम्मान या वांछित सम्मान नहीं मिल पाया। वैसे तो काल बहुत क्रूर होता है, अच्छे से अच्छे लोगों को इतिहास के डस्टबिन पे डाल देता है। सारे लोगों के साथ यही होना है। सरदार भगत सिंह कहा करते थे, मेरे जो सीने में जख्म है वो जख्म नहीं, फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, पागल ही अच्छे हैं। ऐसा मतवाला आज़ादी का दीवाना था। सरदार भगत सिंह चाहते तो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे, शादी करके अपना जीवन बसा सकते थे, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ एक जज्बा जो जुनून पाला था कि मुझे देश आज़ाद करना है। वैसे तो कोयले के खान से हीरा निकालना बहुत आसान है, लेकिन हीरे के खान से हीरा निकालना बहुत मुश्किल है। तो सरदार भगत सिंह के ज़िंदगी के कई घटनाएं चंद नहीं है, चुनिंदा नहीं है, बहुत सारे हैं। लेकिन फिर भी मैं कम समय लेते हुए उनकी चीज़ों को आपके सामने उजागर करूंगा। एक छोटी सी प्रयास मात्र में क्या उजागर करूंगा। सरदार भगत सिंह युवाओं को कहा करते थे, कभी भी किसी विषम परिस्थिति से या किसी कठिन परिस्थिति या फिर समस्या कितनी भी बड़ी हो, कभी भागना नहीं चाहिए। कमाले बुज़दिली है अपनी आंखों में पस्त होना, इंसान ज़रूरत करे तो क्या नहीं कर सकता। बेईमानियाँ उभरने नहीं देती हैं दिल की यारो, वरना ऐसा कौन सा कतरा है जो दरिया नहीं हो सकता। युवाओं के लिए वो हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहे। उन्होंने यह संदेश दिया अपने जीवन के माध्यम से, लक्ष्य सर्वोपरि है। अगर लक्ष्य के लिए हमें प्राण और सर्वस्व निछावर करना पड़े तो हमें कर देना चाहिए। बात उन दिनों के चंद्रशेखर आज़ाद भी बनाई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह ने उसका नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। सरदार भगत सिंह ये कहा करते थे कि गोरे सरकार तो चले जाएंगे, भूरे सरकार आ जाएंगे। आज उनकी हर बात प्रासंगिक मालूम पड़ती है। आज आज़ादी के इतने साल बाद भी हम देखते हैं कि 60% पूंजी 12% लोगों के हाथ में केंद्रित है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। अति शोषण की वजह से नक्सलवाद का भी जन्म हुआ। तमाम विषमताएं, तमाम कुरीतियाँ एज इट इज़ है। सरदार भगत सिंह व्यवस्था के दोषदर्शी नहीं थे, दूरदर्शी थे। सरदार भगत सिंह कहा करते थे, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाती, क्रांति विचारों के स्थान पे पैदा होती है। साथियों, सरदार भगत सिंह ने अपने अंतिम समय में 300 किताबें और 3000 पेज पढ़े। वो कहा करते थे कि अगर हमें विकास करना है, हमें अग्रसर होना है, तो मेहनत और किताबों के माध्यम से ही पाया जा सकता है। सरदार भगत सिंह की पूरी जिंदगी एक मिसाल है। सरदार भगत सिंह युवाओं के लिए मिसाल है। सरदार भगत सिंह उन क्रांतिकारियों के लिए मिसाल है जो देश को आज़ाद करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों से उनकी वैचारिक मतभेद थी। लेकिन वैचारिक मतभेद उन्होंने कभी मनभेद नहीं बनने दिया। उनके लिए आज़ादी सर्वोपरि थे। उनकी फांसी की सज़ा भी एक दिन पहले हुई थी, और जब फांसी की सज़ा हो रही थी तो उन्होंने वो एक किताब पढ़ रहे थे, लेनिन की किताब। तो अंग्रेज़ों ने कहा फांसी का समय हो गया, तो उन्होंने हंस के कहा कि एक क्रांतिकारी से मिल रहा है, मुझे किताब पढ़ने दिया। जब फिर उन्होंने एक पेज को मोड़ा और हंसते हंसते ये आज़ादी का दीवाना फांसी के तख्ते से झूल गया। साथियों,
मेरे मन में या मुझ जैसे पोषण करने वाले विचार के दिमाग में एक बात आती है, महात्मा गांधी जो राष्ट्र के लिए अच्छा किया और सरदार भगत सिंह ने और अच्छा किया, तो क्या सरदार भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की उपाधि नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, इस मैसेज को दावानल की तरफ फैला दिया जाए कि मंत्रालय तक पहुंचे और मंत्रालय सरदार भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की उपाधि देने के लिए मजबूर हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।